वेनेजुएला में जलजले से बड़े पैमाने पर तबाही, 164 अमवात, 1000 से जायद जख्मी, सैकड़ों अफराद मलबे तले दब गए। 7.2 और 7.5 शिद्दत के जलजले से लागवेरा शहर में इमारतें मिट्टी का ढेर बन गई। कराकस और दीगर इलाकों में भी इमारतें जमीन बोस हो गई। इमरजेंसी नाफिज, तालीमी सरगर्मियां, ट्रेन सर्विस मुअत्तल। शदीद नुकसान के बायस वेनेजुएला का मरकजी एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। जलजले का मरकज दारुल हुकूमत कराकस से 284 किलोमीटर मशरक में था। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे ने 10,000 से जायद अमवात का खदशा जाहिर किया है। जलजले से कोलंबिया और अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया भी लरज उठे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वेनेजुएला की मदद का ऐलान। सदर ट्रंप ने कहा, अमरीका मदद के लिए तैयार है, हम अपने नए और अजीम दोस्तों के साथ खड़े होंगे। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का वेनेजुएला में जलजले से तबाही पर अफसोस का इजहार। सदर जरदारी ने कहा, जलजले से होने वाली तबाही और जानी नुकसान पर गहरा दुख हुआ। उम्मीद है वेनेजुएला के अवाम इस सानहे का हिम्मत और हौसले से मुकाबला करेंगे। वजीर आजम ने एक्स पर लिखा, पाकिस्तानी अवाम की तरफ से वेनेजुएला की हुकूमत और मुतासरीन के अहले खाना से दिली ताज़ियत करता हूँ। इस मुश्किल वक्त में वेनेजुएला के साथ हूँ। Iran will never have a nuclear weapon. If a deal happens that it's a good one, there is no part of this deal that's undertaken that in any way undermines the security, the stability, or the prosperity of any of our partners in the Gulf region. अमरीका खलीजी इत्तेहादियों की सलामती पर कोई समझौता नहीं करेगा। इत्तेहादियों की हिफाजत हमारी हिफाजत है, इत्तेहादियों का दिफा करेंगे। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का बहरीन में GCC वज़राए खारजा इजलास से खिताब। कहा, 30 जून को स्विट्जरलैंड में ईरान से जौहरी प्रोग्राम और पाबंदियों से मुताल्लिक बात होगी। हम ऐसा अमन चाहते हैं जो हमारे इत्तेहादियों की सलामती और खुशहाली को नुकसान न पहुंचाता हो। यकीनी बनाएंगे कि इत्तेहादियों के मफादात के खिलाफ कोई फैसला न हो। आबना हुर्मुज़ की सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाएगी। इस गुजरगाह से कोई भी मुल्क टोल या फीस वसूल नहीं कर सकता। TTP is a terrorist group. Indeed. Yes, it is. And the Taliban, they're allowing them to operate in Afghanistan. It's receiving support from Afghanistan, yes. What kind of support is it? Well, all of these things. If there are training camps in Afghanistan, if there are weapons that are being used that have come from Afghanistan, if there is financial support. पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी में फितनातुल खवारिज को अफगान तालिबान रजीम की सरपरस्ती हासिल। अफगानिस्तान में बरतानिया के खुसूसी नुमाइंदे का अफगान टीवी को इंटरव्यू। कहा, फितनातुल खवारिज दहशतगर्द गिरोह है, इसे अफगानिस्तान से हिमायत मिल रही है। अफगानिस्तान में फितनातुल खवारिज के तरबियती कैंप्स हैं, हथियार और माली मदद की जा रही है। पाकिस्तान में ऑपरेशन से बचने वाले दहशतगर्दों के लिए अफगानिस्तान महफूज पनाहगाह है। काबुल और कंधार में तालिबान रजीम को फैसला कुन इक़दाम करना होंगे। और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 9 मुहर्रम उल हराम के जुलूस। कराची में 9 मुहर्रम का मरकजी जुलूस नशर पाक से बरामद हुआ, मुकर्ररा रास्तों पर रवा दवा। इस्लामाबाद में इमाम बारगाह असना अशरा G62 से जुलूस बरामद। लाहौर में पांडू स्ट्रीट से निकलने वाला जुलूस रिवायती रास्तों पर गामजन। पेशावर में 9 मुहर्रम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया हॉल से बरामद हुआ। दीगर छोटे बड़े शहरों में भी जुलूस निकाले जा रहे हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। अमेरिका और जो ईरान की एक जंग थी उसमें अल्लाह ताला ने मीडिएटर और फैसिलिटेटर का काम जो है पाकिस्तान से लिया। आज पाकिस्तान को पीस मेकर के तौर पे सारी दुनिया मान रही है। हमें अब मुआशी कुव्वत बनना है। पाकिस्तान पीस मेकर बन गया, अब हमें मुआशी कुव्वत बनना है और इसके लिए दिन रात काम करना है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं, पाकिस्तान ने सालिस का किरदार अदा करके खित्ते में अमन का क़याम यकीनी बनाया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने अमन के लिए बेहतरीन किरदार अदा किया। मार्का हक के बाद दुनिया पाकिस्तान की मौतरफ हो गई। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो मुश्किल की घड़ी में ईरान के साथ खड़ा रहा। पाकिस्तान को तनहा करने का ख्वाब देखने वालों को रुसवाई का सामना है।
पास्तरान इनकलाब ने आपने हुर्मुज़ से जहाज़ों के गुजरने के लिए नया रास्ता मुकर्रर कर दिया। बयान में कहा जहाज़ों पर लाजिम है वो चैनल 16 के जरिए और ईरानी फोर्सेस के साथ राबते में रहते हुए ही सफ़र करें। खबरदार किया सिर्फ वही रास्ता महफूज है जिसका ऐलान ईरान ने किया है। ईरान से राबते के बगैर किसी दूसरे रास्ते का ऐलान नाकाबिले कबूल और ख़तरनाक होगा। खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज़ों को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। गुज़श्ता रोज़ ओमान ने भी ईरान की मदद से नया रास्ता खोलने का ऐलान किया था। अमेरिका ने कभी भी ईरानी कौम के साथ अपने रवैये में सच्चाई और शफाफियत का मुजाहरा नहीं किया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बाकाई ने एक्स पर लिखा, ईरान ने बदएतमादी के बावजूद नेक नियती से सिफारती अमल में हिस्सा लिया और मुसल्लत करदा जंग के खात्मे से मुतालिक मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए। ईरानी अवाम जानते हैं दुश्मन की दुश्मनी महज एक माहिदे पर दस्तखत से ख़त्म नहीं होती। अमेरिका जंग के खात्मे से मुतालिक मफाहमत पर मुतज़ाद बयानात दे रहा है। अमेरिका को MOU के वाज़े मतन के मनाफी तशरीहात से गुरेज करते हुए अपनी जिम्मेदारियों और वादों को पूरा करना चाहिए। We're disappointed with the UK, we're disappointed with Germany and France, we're disappointed with most of them. Spain is a horror show. Spain is terrible even from your standpoint. I mean, they don't want to pay anything. They think they're in for a free ride. Spain is... ईरान जंग में यूरोप ने हमारा साथ नहीं दिया। ईरान के मामले पर बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और इटली से मायूस हूँ। यूक्रेन जंग ने दिफाई सनत पर गहरे असरात मुरतब किए। अमरीकी सदर ट्रंप ने नेटो सरबराह से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान ने आपने हुर्मुज़ में टोल ना लेने की यकीन दहानी कराई है। हमें ईरान के पैसों की ज़रूरत नहीं। ईरान को मुंजमद असासों से फंड्स नहीं दिए। हम वाज़े बरतरी के साथ जीत रहे हैं। मुज़ाकरात में ईरान के साथ मामलात बहुत बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत कम इम्कान है ईरानी स्कूल पर हमारे मिसाइल गिरे हों। मशरिक़ वस्ता में जंगबंदी और आबना हुर्मुज़ से सप्लाई बेहतर होने के बाद बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मज़ीद कमी आ गई। लंदन ब्रेंट 1.71% कमी के साथ $72.47 फी बैरल पर आ गया। अमरीकी वेस्ट टेक्सास 1.47% कम होकर $69.30 फी बैरल पर ट्रेड कर रहा है। रॉयटर्स के मुताबिक खाम तेल की कीमतें अमरीका ईरान जंग से पहले की सतह पर आ गई हैं। पेट्रोल 458, डीजल 520 और हाई ऑक्टेन 670 रुपए का। पाकिस्तान में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने सस्ता तेल महंगा बेचा, अरबों का मुनाफा कमाया। वज़ीर आज़म ने पेट्रोल डीजल की कीमतें कम की तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने रोना धोना शुरू कर दिया। पाकिस्तान में महंगे तेल पर अरबों रुपए मुनाफा कमाने वाली ऑयल कंपनियों ने हुकूमत को खत लिख दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन में शमूलियत का मुतालबा कर दिया। कहा, पेट्रोल डीजल सस्ता होने से 104 अरब रुपए का नुकसान हुआ। पेट्रोल प्राइस तज्जियाकार कहते हैं यही कंपनियां कीमतें बढ़ने पर खामोश क्यों रहती हैं। इन्वेंट्री लॉस आर्जी होता है, मुस्तकिल नहीं। तेल महंगा हुआ तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी से ज्यादा मुनाफा कमाया तो उस वक्त ख्याल ना आया। फायदा हमेशा कंपनियों का और खसारा हर बार आवाम का। अगर कीमतों का पूरा निजाम दबाव की नजर हो गया तो ओपन मार्केट मैकेनिज्म सिर्फ नाम रह जाएगा। ऑयल कंपनियों को पुराना स्टॉक उनके पास था तो उसकी वजह से उनको कुछ फ़ायदा हुआ। उस प्रॉफिट में से जो है वो हिस्सा वापस भी अदा करना होगा। कंपनियों को भी देखा जाएगा, ज़्यादा उनके ऊपर बोझ पड़ता हुआ तो गवर्नमेंट उनका भी जो है वो ख्याल रखेगी। वावेला किया जा रहा है कि हमें खसारा हो जाएगा, ये बात दुरुस्त नहीं। बहरान पैदा किया गया तो सख्ती से निपटेंगे। पेट्रोलियम कंपनियों को जो फ़ायदा हुआ उसमें से अब थोड़ा वापस भी करना होगा। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह के मुताबिक ज़्यादा बोझ पड़ा तो हुकूमत कंपनियों का भी ख्याल करेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मज़ीद नीचे आएंगी। और कराची, लाहौर, रावलपिंडी समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 9 मुहर्रमुल हराम के जुलूस, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का फैसलाबाद डिवीज़न का दौरा, आशूरा की मजालिस, जुलूस और उनके रूट्स का जायजा लिया। इंतजामिया से सहूलतों से मुताल्लिक दरियाफ्त किया।
कालादम एक्शन कमेटी के जायज मुतालबे पूरे किए गए। महाजरीन की 12 नशिस्तों का मामला आईनी है। पुरतशद्दुद वाकयात की वजह से अब तक 15 अरब का नुकसान हो चुका। आज़ाद कश्मीर के वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चौधरी कासिम मजीद कहते हैं, आज़ाद कश्मीर के अवाम पाकिस्तान के साथ है, हमारी मंजिल पाकिस्तान है। चौधरी रफीक नैयर ने कहा, तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। आज़ाद कश्मीर के पुरअमन माहौल को ख़राब न किया जाए। और कराची, लाहौर, रावलपिंडी समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 9 मुहर्रम उल हराम के जुलूस, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का फैसलाबाद मिशन का दौरा, आशूरा के मजालिस, जुलूस और उनके रूस का जायजा लिया। इंतजामिया से सहूलतों से मुतालिक दरियाफ्त किया। हमारी मुसल्लह फौज ने दुश्मन के ख्वाब चकनाचूर कर दिए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का तेहरान में तकरीब से खिताब। कहा, दुश्मन समझता था ईरान की मौजूदा रजीम को 3 दिन के अंदर ख़त्म करके अपने प्रॉक्सीज को इंस्टॉल कर सकता है, मगर ईरानी फौज ने अमेरिका और इसराइली हमलों का इस तरह जवाब दिया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। ईरान अब ताकतवर और बावकार कौम के तौर पर पहचाना जाता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो यूएई और कुवैत का दौरा करके बहरीन पहुंच गए। खलीज ताउन काउंसिल के अहम इजलास में शिरकत करेंगे। जीसीसी के रुकन मुल्कों और अमेरिका के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताउन और मुश्तरका तरजीहात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान भी इजलास में शिरकत के लिए बहरीन पहुंच गए। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में एक ऐसा इदारा कायम किया जाएगा जो ईरान के मुंजमद फंड्स की निगरानी कर सकेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट ने CNBC को इंटरव्यू में बताया, फंड्स की निगरानी के लिए अमरीकी महकमा ख़ज़ाना दोहा में अपना एक ऑपरेशनल सेल कायम करेगा। ईरान के मुंजमद असासों का एक बड़ा हिस्सा खुराक और अद्वियात की खरीदारी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने कांग्रेस में से 87 अरब डॉलर जारी करने का मुतालबा कर दिया। व्हाइट हाउस का स्पीकर माइक जॉनसन को खत लिखा, फंड का ज्यादातर हिस्सा ऑपरेशनल एपिक फ्यूरी से मुतालिक हंगामी जरूरियात को पूरा करेगा। इस फंडिंग में से 67 अरब डॉलर महकमा दिफा के लिए है, जिसमें 21 अरब डॉलर असलहा और गोला बारूद, 17.3 अरब डॉलर ऑपरेशनल अखराजात और 12 अरब डॉलर खुफिया प्रोग्रामों के लिए रखे गए। फंड्स में मशरिक़ वस्ता में अमरीकी सिफारत खानों की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए 30 करोड़ डॉलर भी शामिल हैं, जिन्हें ईरान के हमलों से नुकसान पहुंचा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राबता। ईरानी मीडिया के मुताबिक अब्बास इराक़ची ने फैसल बिन फरहान को मुज़ाकरात की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अमरीका से तयशुदा मफाहिमत पर पेशरफ्त से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं ने मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने और पायदार नताइज के लिए मुशावरत जारी रखने की अहमियत पर जोर दिया। कतरी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी और सऊदी वज़ीर ख़ारजा का राबता। अमरीका ईरान मुआहदे के बाद इलाकाई सलामती पर तबादला ख्याल। Italy, 500 US planes took off from US bases in Italy to support Epic Fury. इटली ने अपने इलाके में मौजूद अमरीकी अड्डों से 500 अमरीकी तैयारों को परवाज की इजाज़त दी। नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रोटे ने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में बताया, अमरीकी तैयारों को परवाज की इजाज़त का मकसद ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की हिमायत था। इटली ने नेटो चीफ के बयान को मुस्तरद कर दिया। अताली वज़ीर दिफा ने कहा, इटली ने तकनीकी और लॉजिस्टिक सरगर्मियों की इजाज़त दी थी। मशरिक़ वस्ता में जंगबंदी और आपने हुर्मुज़ से सप्लाई बेहतर होने के बाद बैनुल अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मजीद कमी आ गई। लंदन ब्रेंट 1.71% कमी के साथ $72.47 फी बैरल पर आ गया। अमरीकी वेस्ट टेक्सास 1.47% कम होकर $69.30 फी बैरल पर ट्रेड कर रहा है।
रॉयटर्स के मुताबिक खाम तेल की कीमतें अमेरिका ईरान जंग से पहले की सतह पर आ गई हैं। पेट्रोल 458, डीजल 520 और हाई ऑक्टेन 670 रुपए का। पाकिस्तान में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने सस्ता तेल महंगा बेचा, अरबों का मुनाफा कमाया। वज़ीर आज़म ने पेट्रोल डीजल की कीमतें कम की तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने रोना धोना शुरू कर दिया। पाकिस्तान में महंगे तेल पर अरबों रुपए मुनाफा कमाने वाली ऑयल कंपनियों ने हुकूमत को खत लिख दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन में शमूलियत का मुतालबा कर दिया। कहा पेट्रोल डीजल सस्ता होने से 104 अरब रुपए का नुकसान हुआ। पेट्रोल प्राइस तज्जियाकार कहते हैं यही कंपनियां कीमतें बढ़ने पर खामोश क्यों रहती हैं। इन्वेंट्री लॉस आरजी होता है, मुस्तकिल नहीं। तेल महंगा हुआ तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने ज्यादा मुनाफा कमाया तो उस वक्त ख्याल ना आया। फायदा हमेशा कंपनियों का और खसारा हर बार अवाम का। अगर कीमतों का पूरा निज़ाम दबाव की नज़र हो गया तो ओपन मार्केट मैकेनिज्म सिर्फ नाम रह जाएगा। वजारत इत्तलात और नशरियात पाकिस्तान और हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर ने BBC उर्दू की रास्तों की बंदिश से मुताल्लिक रिपोर्ट को हक़ाइक़ के मुनाफी करार दे दिया। आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत के फैक्ट चेक के मुताबिक BBC उर्दू का ये दावा कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में पुलिस ने खुराक, अद्वियात और ईंधन ले जाने वाले शहरियों को रास्ते में रोक दिया, हक़ाइक़ के मुनाफी है। BBC की रिपोर्ट में दावे का कोई वीडियो सबूत नहीं। ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक शाहराएं ट्रैफिक के लिए खुली हैं। बैनुल-अक़वामी ज़राए अबलाग को सहाफ़ती इक़दार को मलहूज़े खातिर रखते हुए गैर मुसद्दिक़ा, गुमराह कुन और बेबुनियाद खबरों की अशात से गुरेज करना चाहिए। बिलावल साहब को लगता है कि गुस्सा किसी और बात का था। इस तरीके से बल्दियाती इंतखाबात और ख्वाजा आसिफ साहब को आड़े हाथों लिया। ज़्यादा अच्छा होता है कि इत्तेहादी आपस में बंद कमरे में बैठकर बात करें। क्या कराची में बल्दियाती निज़ाम जो है ऐसा इफेक्टिव निज़ाम है जिसने कराची को तरक्की दे दी हो? बिलावल भुट्टो ने किसी और बात का गुस्सा कौमी असम्बली में निकाला। मावुन खुसूसी हुज़ैफा रहमान कहते हैं इत्तेहादियों को ऐसे मामलात पर बात बंद कमरे में करनी चाहिए। क्या कराची के बल्दियाती निज़ाम ने शहर को तरक्की दिलवा दी? ऐसा बल्दियाती निज़ाम लाने से बेहतर है ना लाया जाए। बिलावल जज्बात में बातें कर जाते हैं, फैसले आसिफ जरदारी करते हैं। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक का कहना है बात बल्दियाती इंतखाबात की हो तो बिलावल भुट्टो का मुतालबा दुरुस्त है। लाहौर और इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात जल्द से जल्द होने चाहिए, लेकिन कराची के गुज़िश्ता बल्दियाती इंतखाबात की तर्ज पर इलेक्शन कराने से ना कराना बेहतर होगा। अगर कोई तफसीलात जानना चाहे तो हाफिज़ नईमुर रहमान या खालिद मकबूल सिद्दीकी से पूछ ले। FBR ने एप्टमा के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। 1 जुलाई से टेक्सटाइल मिलों पर कैमरे नस्ब किए जाएंगे। 180 मिल्स मालिकान को हतमी वार्निंग दे दी गई। ज़राए का कहना है शुगर, सीमेंट और खाद फैक्ट्रियों पर कैमरे नस्ब करवा चुके। टेक्सटाइल सेक्टर 600 अरब रुपए के टैक्स छुपाने की कोशिश कर रहा है। मिल्स मालिकान कैमरे अपने अखराजात पर लगवाएंगे। कैमरे ना लगवाने पर मिलें बंद तस्वुर होंगी। पेशावर के इलाके आदिजई ताजी खैल में दहशतगर्दों की फायरिंग। पुलिस एहलकार जावाहक नामालूम मुल्जिमान ने पुलिस कांस्टेबल नसीम को घर में घुसकर निशाना बनाया। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। फायरिंग से मां और 2 बेटों समेत 5 अफराद कत्ल, बच्ची समेत 2 अफराद जख्मी। पुलिस का कहना है शाबरी भरत में मस्तवारात के तनाज़े पर फायरिंग का वाक़या पेश आया। थाना मंडान में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लोअर दीर में नामालूम अफराद की घर में घुसकर फायरिंग, बाप बेटे समेत 3 अफराद जान से गए। पुलिस के मुताबिक मकतूल कीमत गुल दुबई से छुट्टियों पर आया था। लाशें पोस्टमार्टम के लिए चकदरा अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। गुजरात में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए।
कसरोर और डस्का में भी तेज हवाओं के साथ बादल बरसे। नारोवाल, सराय आलमगीर और फालिया में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरकी बलूचिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। कराची में रात गए बूंदाबांदी, सड़कों पर फिसलन, शारा फैसल में मुतअद्दिद मोटरसाइकिल सवार गिरकर जख्मी हो गए। एक गाड़ी भी फिसलन के बायस फुटपाथ से जा टकराई। पुलिस एहलकार और आवाम मोटरसाइकिल सवारों की रहनुमाई करते रहे। मां के साथ क्यों गया? कराची के इलाके सुरजानी में बाप और चचा ने 10 साल के बच्चे की जान ले ली। पुलिस ने दोनों सपाक मुलजिमान को हिरासत में ले लिया। अजहर और सुल्तान से पूछताछ, आला कत्ल की तलाश जारी। घरेलू तनाजे के बाद हैदर अपनी मां के साथ चला गया था। कराची में बीवी का मुबैना कातिल पुलिस हिरासत में जान से गया। मुलजिम को जौहराबाद पुलिस के हवाले किया गया था। हालत गैर होने पर अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो दम तोड़ गया। मोहम्मद खान को नाजिमाबाद में घर से बीवी की लाश मिलने पर हिरासत में लिया गया था। मुलजिम ने इब्तदाई तफ्तीश में बताया, बीवी की मौत तबीयत खराब होने के बायस हुई थी। इस्लामाबाद में भाराकाऊ बाईपास पर बेकाबू ट्रक की टक्कर से खातून और बच्चा जान बहक। एक बच्ची शदीद जख्मी, ड्राइवर मौके से फरार। पुलिस ने ट्रक तहवील में लेकर ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी। लाहौर में इस्तिखारे के बहाने खवातीन को फंसाने वाले से तफ्तीश। 40 खवातीन का डेटा, 763 काबिल एतराज़ वीडियोज़ और 1338 तस्वीर बरामद। मुलजिम सोशल मीडिया ऐप्स पर रूहानी इलाज और इस्तिखारे के बहाने खवातीन को झांसा देता था। मुलजिम का अनारकली में बोतीक थी, खवातीन को आस्ताने बुलाता था। डायरेक्टर NCCIA का कहना है, ब्लैकमेलर के मजीद साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कराची में पुलिस का गिरफ्तार बैटरी चोर को छोड़ने का इंकशाफ। जौहराबाद में शहरी ने सुबह 11 बजे बैटरी चोर को रंगे हाथों पकड़कर पुलिस के हवाले किया। मुलजिम 11 घंटे बाद दोबारा बैटरी चोरी करते हुए शहरियों के हत्थे चढ़ गया। पुलिस का कहना है, मुद्दई सुबह के वक्त मुलजिम को थाने के बाहर छोड़ गया था। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 9 मुहर्रम उल हराम के जुलूस, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। कराची में 9 मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होगा। मुकर्रर रास्तों से गुजरता हुआ हुसैनिया, ईरानिया, खारा दर पर ख़त्म होगा। जुलूस के रूट पर आने वाले तमाम रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए गए। मार्केटें और दुकानें सील। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की लाहौर में दाता दरबार पर हाजिरी, गुस्ले मज़ार की तकरीब में शिरकत, दुरूदो सलाम की महफिल का भी इनेकाद। मुल्क की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। वनडे वर्ल्ड कप को मद्देनजर रखकर तैयारी कर रहे हैं। खिलाड़ियों के लिए ट्रेनिंग सख्त है, लेकिन ये ज़रूरी है। पाकिस्तानी टीम के हेड कोच माइक हैसन कहते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट के तकाज़ों को पूरा करने के लिए खिलाड़ियों का फिट होना और मजबूत होना बहुत अहम है। कैंप में फिटनेस और स्ट्रेंथ दोनों पर काम किया जा रहा है। वाइट बॉल का कैंप 15 जून से नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर में जारी है। और फीफा वर्ल्ड कप में मैक्सिको ने चेकिया को 3-0 से शिकस्त दे दी। जनूबी अफ्रीका ने जनूबी कोरिया को 1-0 से हरा दिया। ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से जेर किया। मराकश ने हीटी के खिलाफ 2 के मुकाबले में 4 गोल से फतह समेटी। स्विट्जरलैंड ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद कनाडा को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हराया। बोस्निया ने कतर को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी।